साथियों सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नाथ एम क्लासेस। बच्चों आज आप लोगों को अनुपात पढ़ाया जाएगा। ध्यान देंगे। पहले अनुपात की परिभाषा है बच्चों। अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है जिससे यह ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है अथवा उसका कौन सा भाग है। बच्चों हमने जब भिन्न पढ़ाया था तभी आपको हमने बताया था कि भिन्न या परिमेय संख्या अनुपात का एक रूप है। उसी रूप में आ जाइए। आप देख रहे हैं अनुपात, तो अनुपात का अर्थ ही भिन्न होता है बच्चों। बिना भिन्न में लिए हम अनुपात को छोटा या बड़ा नहीं कर सकेंगे। दो राशियों का अनुपात तभी हम ज्ञात कर सकते हैं जब कोई भी राशि शून्य ना हो। उसमें से एक भी राशि शून्य नहीं होनी चाहिए। और बच्चों जब कक्षा 7 का मैथ में पढ़ाऊंगा तब भी उसमें परिमेय संख्या जो पढ़ाऊंगा उसमें तुरंत लिखा जाता है कि यदि q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉट 0 नहीं होना चाहिए p का मान, q का मान। p का मान भी 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, और ना ही q का मान 0 होना चाहिए। यानी ना हर ना अंश नहीं 0 होना चाहिए भिन्न में। और इसमें भी जब अनुपात हम ज्ञात करेंगे तो कोई भी राशि उसमें शून्य नहीं होना चाहिए। आइए देखेंगे। दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब दोनों राशियां एक ही इकाई में हों। जब हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो राशियां एक अनुपात में होनी चाहिए। मीटर और सेंटीमीटर का हम अनुपात नहीं निकाल सकते बच्चों। हम मीटर को सेंटीमीटर में ट्रांसफर करेंगे। लीटर और मीटर तो कभी नहीं हो सकेगा बच्चों, क्योंकि वो लीटर है, ये मीटर है। अगर सेंटीमीटर मीटर है, रुपया पैसा है, किलोमीटर मीटर है, तो इसको हम ट्रांसफर करके हम अनुपात में बदल सकते हैं बच्चों। अनुपात बहुत ही कठिन चैप्टर होता है। आइए देखते हैं कैसे हम अनुपात ज्ञात करेंगे। अभी आपको हम सिर्फ अनुपात बता रहे हैं बच्चों। जब पुस्तक से पढ़ाया जाएगा तब आप अनुपात का प्रश्न अच्छी तरह से सीख सकेंगे। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो 3:4, ये अनुपात का चिन्ह होता है बच्चों। ये अनुपात का चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह है ये बच्चों। इसको हम पढ़ते हैं 3:4। हमारे क्षेत्र में यही पढ़ा जाता है बच्चों। आपके क्षेत्र में जैसा भी पढ़ा जाता हो, ये 3:4 हम पढ़ते हैं। मान लीजिए दूसरा हमारा है 5:7, इसको हम पढ़ते हैं। तीसरा है मान लीजिए 11:14, हम इसको पढ़ते हैं। इस तरह से इसे पढ़ने का तरीका होता है। हम 5:7 को लिख सकेंगे 5/7। हम इसको लिख सकेंगे 11:14 को 11/14 हम लिख सकेंगे बच्चों। पहला वाला हमारा अंश होगा, दूसरा वाला हर होगा। मान लीजिए ऐसे 3:2 हो तो भी बच्चों कोई गुरेज नहीं, 3/2 हम इसको लिख सकेंगे। यह है बच्चों अनुपात। अब देखते हैं अनुपात में। मान लीजिए कभी कभी प्रश्न आपका आता है कि पहला सवाल हमारा हो कि 20:15 को सरलतम अनुपात में बदलिए, सरलतम अनुपात में बदलिए, ऐसा प्रश्न आता है बच्चों। बदलिए, अनुपात में बदलिए, बदलिए बच्चों। तो 20:15 बराबर हम लिखेंगे 20/15। अब इसको हम सरलतम करेंगे, यानी छोटा करेंगे काट करके। 5 चौक का 20, 5 तिया 15 बराबर 4/3 बराबर 4:3। ये हमारा सरलतम अनुपात होगा बच्चों। इस तरह से मान लीजिए हमारा दूसरा प्रश्न है 35:45 को सरलतम अनुपात में बदलिए, सरलतम अनुपात में बदलिए, बदलिए, बदलिए बच्चों। ये हो जाएगा 35:45
बराबर 35/45, 5 सत्ते 35, 5 9 45 बराबर 7/9 बराबर 7:9 हमारा आंसर होगा बच्चों। इस तरह से हम अनुपात को सरलतम अनुपात में बदलते हैं बच्चों। आइए स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो रोक करके नोट करेंगे बच्चों। चलिए देखेंगे। मान लीजिए उसी तरह से हमारा तीसरा है प्रश्न है, मान लीजिए 24/18 को सरलतम अनुपात में बदलिए, सरलतम अनुपात में बदलिए। बच्चों चैप्टर आप जो भी पढ़ते हो परिभाषा उसका जानना बहुत जरूरी होता है बच्चों। जब परिभाषा नहीं जानेंगे तो मान के चलिए कि जो भी पढ़ाई आपने किया है वो अधूरा ही है। कहीं कोई पूछ ले कि आप अनुपात का परिभाषा बताइए, भिन्न का परिभाषा बताइए, यानी जो भी परिभाषा आपसे कोई प्रश्न में पूछ लिया तो आप निरुत्तर हो जाएंगे बच्चों। इसलिए मेरा हर वीडियो देखना बहुत जरूरी होगा। आइए देखते हैं 24/18 बराबर 24/18। पहले वाले को हम ऊपर अंश लिखेंगे, हमने अभी बताया है। इसमें बच्चों 6 चौका 24, 6 त्रिक 18 बराबर 4/3 हुआ बच्चों, बराबर 4:3 आंसर। पर आगे भले ही पहले बड़ा हो छोटा बाद में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं बच्चों चौथा सवाल। मान लीजिए हमारा 50/40 को सरलतम अनुपात में बदलिए। ये अब आप लोग समझ चुके हैं सरलतम अनुपात में हम कैसे बदलेंगे। सरलतम अनुपात में बदलिए। अब लिखेंगे 50/40 बराबर 50/40। 1 0 1 0 से चाहे 10 5 50 10 चौका 40 काट करेंगे बच्चों, या 1 0 1 0 से कटा बराबर 5/4 बराबर 5/4। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। इस तरह से हम अनुपात किसी अनुपात को सरलतम अनुपात में बदलते हैं बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं अभी जो हम जिक्र कर रहे थे उसको देखेंगे। हमने मान लीजिए 5वां सवाल हमको लगाना है 50 पैसे अनुपाते 2 रुपए। 2 रुपए को सरलतम अनुपात में बदलो, सरलतम अनुपात में बदलो। चलो बच्चों देखते हैं हम कैसे हम इसको सरलतम अनुपात में बदलते हैं। पहले लिखेंगे 1 रुपए बराबर 100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं बच्चों, आप लोग कक्षा 3 में ही पढ़े होंगे। अब 2 रुपए बराबर 1 रुपए बराबर 100 पैसा, तो 2 रुपए बराबर 2 × 100 बराबर 200 पैसे होंगे बच्चों, 200 पैसे। अब 50 पैसे जो है वो पैसे में है ही बच्चों। 50 पैसे अनुपाते 200 पैसे, हम 2 रुपए की जगह 200 पैसे लिखेंगे बच्चों। हमने कहा था कि जब अनुपात में हम तभी कर सकते हैं जब इसकी इकाई समान हो। इकाई समान होना चाहिए बच्चों। हमने पैसे पैसे में बदल लिया। अब का सरलतम रूप लिखेंगे, का सरलतम रूप बराबर लिखेंगे हम 50/200। 1 0 1 0 से कटा 5 × 5 चौका 20 बराबर 1/4 बराबर 1:4 आंसर। ये हमारा सरलतम अनुपात होगा बच्चों। इस तरह से हम इसको अनुपात में बदलते हैं बच्चों। जो भी वीडियो देखेंगे बच्चों शुरू से अंत तक देखना होता है, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी बच्चों। कोई भी वीडियो हो शुरू से अंत तक देखना होता है बच्चों। अब मान लीजिए हमारा सवाल नंबर हमको याद नहीं है बच्चों, सवाल नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं। 2 घंटे अनुपाते 30 मिनट, अनुपाते 30 मिनट। इसको हमें सरलतम अनुपात में मान लीजिए लिखना है बच्चों, तो लिखेंगे 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 2 घंटे बराबर 2 × 60 होगा बच्चों बराबर 120 मिनट। 120 मिनट। हम 2 घंटे के जगह 120 मिनट
120 मिनट अनुपात 30 मिनट लिखेंगे बच्चों। सरलतम अनुपात में बदलेंगे बच्चों तो बराबर हो जाएगा 120/30। हम यहाँ लिखने का काम जो हम किए थे बच्चों, आप लोग लिखते रहेंगे। ये 0 0 कटा, 3 एकम 3 चौका 12 बराबर 4/1। भिन्न में बच्चों हम डायरेक्ट 4 लिख दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर हम 4 नहीं लिखेंगे, 4/1 लिखेंगे। चूंकि अनुपात है बच्चों, ये 4/1 होगा बच्चों आपका उत्तर। इस तरह से ये प्रश्न हम हल किया करते हैं बच्चों। आइए देखते हैं मान लीजिए हमारा ये छठा सवाल है। 500 मिलीलीटर का मिलीलीटर अनुपात 2 लीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है बच्चों, आप लोग जानते होंगे। 1000 मिलीलीटर 2 नहीं बल्कि 4 बना लीजिए बच्चों, 2 कई बार हो गया है। तो 4 लीटर बराबर 4 × 1000 बराबर 4000 मिलीलीटर होगा बच्चों, 4000 मिलीलीटर। अब बच्चों 500 मिलीलीटर अनुपात 4000 मिलीलीटर। अब ये हमको हमारा इकाई समान हो गया है बच्चों, ये भी मिलीलीटर, ये भी मिलीलीटर। अब इसको हम लिखेंगे 500/4000 बच्चों। ये 2 शून्य से कटा, 5 एकम 5 5 8 40 बराबर 1/8 बराबर 1/8 बच्चों। ये हमारा सरलतम अनुपात हमको मिल गया। इसको हम अनुपात में बदल चुके हैं बच्चों। ये अनुपात में बदलना है, इसको इस तरह से हम अनुपात में इसको बदला करते हैं बच्चों। चलिए आइए देखते हैं अगला। सातवां सवाल बच्चों, 2 मीटर अनुपात, फिर 2 लिख दिया हमने बच्चों, 6 मीटर अनुपात 30 मिलीमीटर। 30 मिलीमीटर बच्चों, इसको मिलीमीटर में हम ट्रांसफर करेंगे। 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर 6 मीटर बराबर होगा बच्चों 6 × 1000 मिलीमीटर बराबर 6000 मिलीमीटर होगा ये बच्चों मिलीमीटर। अब बच्चों 6000 अनुपात 30 बराबर हो जाएगा 6000/30। 1 शून्य से कटा, 3 एकम 3 3 दूना में 200 हो गया बच्चों बराबर 200/1। जैसा हम लिखा करते थे बच्चों, आप लोग लिखते रहेंगे अनुपात 1 के अनुसार। ये हुआ बच्चों हमारा अनुपात। बच्चों अगला प्रश्न, अब हम सवाल जैसा वो टिप्पणी होता है, वो टिप्पणी कल पढ़ाया जाएगा बच्चों। आज का वीडियो यहीं पर हम बंद करते हैं।